हे गाइस, आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि CGL मेंस के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। ठीक है, इसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2022 का जो मेंस था जो कि मार्च 2023 में हुआ था। ठीक है, उसके सिर्फ GS के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो हमारी PYQ प्री वाली थी, अगर आपने वो देखी होगी तो काफ़ी हद तक तो क्वेश्चन तो वहीं से ही हो जाएंगे इस वाली सीरीज़ के। ठीक है, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना एक बार। ठीक है, ओके, अब करते हैं आगे शुरू। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन था, हु कंपोज तबाकत इन निसारी इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिनहाज उस सिराज। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, जो ये बुक थी ये इन्होंने लिखी थी, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट ये कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1260 में। कब लिखी गई थी ये? 1260। ठीक है, इस बुक के अंदर क्या चीज़ें हैं? इस बुक के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं ये जनरली क्या है? ये जनरली क्या है? हिस्ट्री को इलेबोरेट करते हैं। क्या करते हैं ये? हिस्ट्री को इलेबोरेट। किसको? हिस्ट्री को। ठीक है, अभी हिस्ट्री भी कौन सी? हिस्ट्री ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। किस कौन सी हिस्ट्री है? इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड की जितनी भी हिस्ट्री है उसको ये इलेबोरेट करता है। और ये किस में है? ये पर्शियन। याद कर देना, ये पूछ लेगा कि ये बुक अगली बार ये बुक किस लैंग्वेज में लिखी गई? तो ये लिखी गई है पर्शियन में। ठीक है, अब देखते हैं बाकी जो 3 महान हस्ती बची हुई हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहले चलते हैं जियाउद्दीन बरानी की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं? जियाउद्दीन बरानी की तरफ। जो जियाउद्दीन बरानी हैं ये जो फिरोज शाह तुगलक है इनके कोर्ट में पोइट थे। क्या थे ये? इनके कोर्ट में पोइट थे। ठीक है, और इनकी कुछ बुक्स थी। ठीक है, इनकी कुछ कंपोजिशन रही हैं। बुक्स को जनरली कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ कंपोजिशन रही है जैसे कि तारीख, क्या है? तारीख फिरोज शाही। फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। ठीक है भाई, तो ये ये ऑन मिडिवल इंडिया के ऊपर लिखी गई थी। क्या थी? ऑन मिडिवल इंडिया। ठीक है, ये बुक थी। ठीक है, और एक बुक और थी इनकी, ये बता ही देता हूँ। फतवा, फतवाए जहांदरी। ठीक है, फतवाए जहांदरी। ये जो बुक लिखी गई थी ये किसके लिए लिखी गई थी? ये बुक जनरली प्रमोट करती थी हायरार्की अमंग मुस्लिम कम्युनिटीज़। ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में हायरार्की। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रमोट करने वाले थे? ये थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ पर थे ये? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है भाई साहब, ओके। तो ये था जियाउद्दीन बरानी के बारे में। ये पोइट थे, फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में इनकी कुछ बुक्स थी जैसे कि तारीख है फिरोज शाही ऑन मिडेवल इंडिया। ठीक है, मिडेवल इंडिया। और दूसरी बुक थी इनकी फतवा ए जहांदरी, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हायरार्की वगैरह को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी और लिखी गई थी, और ये थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रमोट कर रही थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। इसके बारे में कौन नहीं जानता? आई थिंक सभी जानते होंगे। ठीक है, तो ये कौन थी? फर्स्ट मुस्लिम पोइट थे। क्या थे ये? फर्स्ट मुस्लिम पोइट। ठीक है, और इन ये एक चीज़ की और फेमस है, खड़ी बोली। खड़ी बोली। ठीक है, जैसे छोटी छोटी मतलब हर जगह की एक अपनी बोली, जैसे हरियाणा की हरियाणवी है, बिहार की कोई दूसरी है, वैसे वैसे करके। ठीक है, तो वो खड़ी बोली होती है। और सबसे अच्छी बात इनकी कि इन्होंने 7 सुल्तान को देखा। 7 सुल्तान मतलब ये अमीर खुसरो जो थे ये इन्होंने कितने सुल्तान को राज करते हुए देखा? तो नंबर 1 पे आता है बलवन। ये आता कई बार, ये ये उस टाइम पे थे या नहीं थे? बलवन हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और नंबर 3 कायबा कायकुबाद। कायकुबाद हो गया। नंबर 4 जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, नंबर 5 अलाउद्दीन खिलजी। नंबर 6 मुबारक शाह, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, और लास्ट है गयासुद्दीन
तुगलक। ठीक है, तो ये कुछ रूलर्स थे जिनको इसने देखा था, ये सुल्तान थे जिनको इसने फेस किया या देखा, कभी मिला जुला जो भी था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट। ठीक है, तो हमें ये जनरली जाना है रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है सीधा, आर इज इक्वल टू रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला इसमें था, वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अगर किसी को ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है। ठीक है, तो जो ये होता है, ये होती है लेंथ होती है, ये होता है एरिया। ठीक है, और ये होती है रजिस्टिविटी। ठीक है, जो रजिस्टिविटी है ये जनरली नेचर ऑफ मटेरियल बताती है। नेचर ऑफ मटेरियल, क्या उसके अंदर से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब उसकी रजिस्टिविटी कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अगर हमारा रेजिस्टेंस है जो, अगर एल ए रो ये, अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस कम कर दूं तो इसका मतलब क्या, एरिया बढ़ गया है और ये घट गया। ठीक है, और एक चीज़ देख लेते हैं, अगर मान लो कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब लेंथ बढ़ रही है, बट जो एरिया है वो कम हो रहा है किसी भी वायर का। तो ये चीज़ें पता कर लेना और एक बार पूछ लेता है इसमें से कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत हैं। ओके, तो यहाँ पे लगे हाथ एक चीज़ और देख ले, जैसे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है क्या, ये ओम्स लॉ। ठीक है, जो ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, ये क्या, ये V इज इक्वल टू आई आर। एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। करंट इज इक्वल टू, जो करंट है वो चार्ज अपॉन में टाइम के इक्वल होता है। मतलब कि अगर तुम्हारा करंट 1 एम्पियर है, मतलब करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो चार्ज हो क्या है 1 है। ठीक है, टाइम क्या है 1 सेकेंड है। ठीक है, और जो चार्ज होता है वो किसमें होता है, कुलम में होता है। याद कर देना, जो चार्ज की जो यूनिट है वो क्या होती है, कुलम होती है। ठीक है, तो कुलम या कुलाम, जो भी जैसे भी कोई प्रोनाउंस करता हो उस हिसाब से। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट मैग्नेट मस्ट also exert an equal and opposite force on a current carrying conductor। तो सबको पता होगा इसके बारे में, एंड्रयू मैरे, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, जो होता है, जो ये जो है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है ये करता है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये थ्योरी है, ठीक है, इनकी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये क्या दिखाता है, रिलेशनशिप विद लाइट दिखाता है। कहते हैं रिलेशनशिप विद लाइट। ठीक है, ओके, एक चीज़ और इसमें ये भी देख लेते हैं लगे हाथ, जैसे कि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इन अ कंडक्टर, जब भी ऐसा कुछ होगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर से हमने करंट फ्लो करवाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, इन अ कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगी वहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ और देख लेते हैं लगे हाथ यहाँ पे, जैसे माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे को भी देख लेते हैं यहाँ पे। जो माइकल फैराडे हैं, इन्होंने भी कुछ दिया था। इन्होंने क्या दिया था, इलेक्ट्रिक मोटर डायनेमो। डायनेमो जब सबको पता हो डायनेमो क्या होता है, डायनेमो वो होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसको क्या बोलते हैं, डायनेमो। ओके, एक होती है मोटर। ठीक है, मोटर क्या होती है, मोटर